नेपाल के हालात अभी भी अस्थिर हैं। नेपाल के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक पशुपतिनाथ मंदिर को देश में बढ़ते हिंसक प्रदर्शनों के कारण बुधवार को दर्शनार्थियों के लिए बंद कर दिया गया। मंदिर परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने और शांति बनाए रखने के लिए नेपाल सेना को तैनात किया गया है। देशव्यापी सरकार विरोधी प्रदर्शन के बीच मंदिर को बंद करने का फैसला लिया गया। बता दें कि नेपाल में ये प्रदर्शन मुख्य रूप से उन युवाओं ने शुरू किए थे जो सरकार के हालिया फैसले, खासकर 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला मानते हैं। प्रदर्शनों के बढ़ते दबाव के बीच मंगलवार को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति और अन्य शीर्ष नेताओं के आवासों को निशाना बनाया, साथ ही संसद भवन में तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई और 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर बंद करने को लेकर भारतीय नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दुखद है ये। मंदिर हमारे धार्मिक आस्था का केंद्र बिंदु है। अगर मंदिर को किसी ने क्षतिग्रस्त किया है तो ये काफी दुखद घटना है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है और कहीं से भी सांस्कृतिक राजनीतिक विरासत के लिए ठीक नहीं है। बाबा पशुपतिनाथ जी का मंदिर पूरे विश्व के हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र है। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो आस्था का केंद्र है, यहाँ इस प्रकार की चीज़ें आनी नहीं चाहिए और ये उनकी संपत्ति है, जिनका ये देश है उनकी संपत्ति है और आस्था का केंद्र है। मैंने समझता कि अगर आप अगर दोषी हैं, ईश्वर ने आपका क्या बिगाड़ा है, तो आस्था के केंद्र में इस प्रकार के किसी भी कृत्य की मैं निंदा करता हूँ। पूरे देश के नेपाल के जो हालात हैं, किसकी गलती थी, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, विपक्ष ने क्या करा, नौजवानों ने क्या करा, पूरे देश की क्या हालत है, ये बातें सभी सब्जेक्टिव हैं और डिबेटेबल है। लेकिन जो वहाँ पे तोड़फोड़ हुई उसको देखते हुए एयरपोर्ट पे कुछ नुकसान ना हो जाए, वहाँ के जितने भी हवाई जहाज हैं उनमें कोई नुकसान ना हो जाए, वहाँ के देश की मिलिट्री ने उनको अपने संरक्षण में लिया है। नेपाली सेना ने मंगलवार देर रात से काठमांडू में स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी है। भारत ने नेपाल सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी है और अपने नागरिकों को नेपाल में यात्रा से बचने और घरों में रहने की सलाह दी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में नेपाल में बिगड़ती स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने हिंसा में युवाओं की मौत पर गहरी पीड़ा व्यक्त की और नेपाल में शांति तथा स्थिरता के महत्व पर जोर दिया।